दोस्तों, आखिरकार मुसलमानों को अपना हक, अपना अधिकार वापस मिल गया है। जी हाँ, जो हक मुसलमानों से छीन लिया गया था, जिसे गोदी मीडिया, तमाम सोशल मीडिया के जो अंधभक्तों की मंडली है, वो जिस हक को लेकर के मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, जो हक छीनने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरीके से सब हर हथकंडा अपना लिया गया, हर तरीके का आरोप लगा दिया गया, प्रोपेगेंडा फिल्में तक बना दी गई, वो हक अब मुसलमानों को वापस मिल चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ा फैसला कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के हक में लिया है। कौन सा वो फैसला है जिससे पूरी की पूरी गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, जिसकी वजह से भक्त मंडली में रोना पीटना मचा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये लड़की, ये तो आपको याद ही होगी, मुस्कान खान नाम है इनका। कुछ साल पहले इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये लड़की बुरखे में अपने कॉलेज आती हैं और यहाँ पर उनके सामने कुछ गीदड़ रूपी इंसान आ जाते हैं, जो भगवा शॉल डाल रखी है जिन लोगों ने, और यहाँ पर आकर के जबरदस्ती मुस्कान को परेशान करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। खूब सारे नारे लगाए जाते हैं हिजाब के विरोध में। मुस्कान को जो है टारगेट किया जाता है, उसके सामने जाकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं ये लोग। लेकिन मुस्कान, जिसे डराने की कोशिश की जा रही थी, वो डरी नहीं। उन्होंने पूरी तरीके से इन लोगों का सामना किया और उसी समय अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। पूरे के पूरे हक के साथ मुस्कान जो है अपना बुर्का पहनकर कॉलेज में गई थी। दरअसल ये जो पूरा विवाद था, ये 2022 के उडुपी के एक सरकारी स्कूल में शुरू हुआ था, जब वहां पर लड़कियों को क्लास के अंदर हिजाब पहन के जाने से रोक दिया गया था। तब इसे लेकर देश के कई हिस्सों में जो है हिजाब का विरोध शुरू हो गया था। जी हाँ, हिजाब को जो है बैन करने की मांग होने लगी थी। टीवी मीडिया में डिबेट्स होने लगे थे, गोदी मीडिया डिबेट कर रही थी, तमाम तरीके की बातें हिजाब को लेकर के कही जा रही थी। फिर मुस्कान वाला प्रकरण हुआ। इसके बाद दोस्तों, ये जो पूरा मामला था, ये कर्नाटक के हाईकोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में फैसला दिया गया था कि हिजाब इस्लामिक धर्म का जो है अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि हिजाब अनिवार्य नहीं है इस्लाम में। इसीलिए उसको जो है सरकार को, जो राज्य सरकार थी, उसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का आदेश नहीं दिया गया था। मतलब मांग ये थी कि भाई इसे यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन इसका आदेश हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। फिर दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की अलग अलग राय थी, तमाम जज थे और सबकी अलग अलग राय थी, जिसकी वजह से एक विभाजित फैसला आया था। अब दोस्तों, तमाम सालों के बाद अब कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार ने मुसलमानों के हक में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा फैसला, जिसका इंतजार कर्नाटक की तमाम मुस्लिम बेटियों को था। वो फैसला अब कर्नाटक सरकार ने लिया है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में जश्न का माहौल है। ये बैन जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने लगाया था दोस्तों, उसको सिद्धरामैया सरकार ने हटा दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा फैसला लेते हुए तमाम जो धार्मिक पहचान होती हैं, जो ऐसी धार्मिक पहचान है जो एक लिमिटेड फॉर्म में है, वो अब स्कूलों में अलाउ कर दी गई है। यानी कि अगर मुस्लिम समुदाय के हैं आप, तो हिजाब आप पहन करके क्लास में जा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिख समुदाय के लोग अगर पगड़ी पहन के जाना चाहते हैं तो वो पगड़ी भी पहन सकते हैं, और हिंदू समुदाय के लोग अगर कलावा पहनकर जाना चाहते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनकर जाना चाहते हैं, तो वो भी कोई पाबंदी नहीं है, आप वो भी पहन करके जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब से जुड़ा ये नया नियम इसी शैक्षिक सत्र से लागू होगा। सिद्धरामैया सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी छात्र अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए शिक्षा ले सकते हैं। इस पूरे विवाद को लेकर के दोस्तों कई तरीके के लोगों की तरफ से राय आ रही है, लेकिन ये पूरा मामला, ये जो पूरा नियम, जो नए कानून, नए नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो आपको जान लेने चाहिए। देखिए, नियम के मुताबिक क्लास 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीक पहन सकते हैं। हिजाब और स्कार्फ तो लेकर कहा गया है कि मुस्लिम छात्राओं को अब कक्षाओं में हिजाब या फिर स्कार्फ पहनने की अनुमति होगी, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। पगड़ी को लेकर यह कहा गया है कि सिख समुदाय के छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की खुली छूट है, कोई नहीं रोक सकता।
अब कलावा और जनेऊ को लेकर कहा गया है कि हिंदू छात्राओं के लिए जनेऊ और कलावा पहनने का कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ आप रुद्राक्ष की माला भी अगर पहनते हैं तो पहन सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। हालांकि ये जो पूरा विवाद था ये सिर्फ और सिर्फ हिजाब को लेकर के था। मतलब जो संगठन इसका विरोध कर रहे थे, कर्नाटक की जो पूर्व सरकार इसका विरोध कर रही थी, जो गोदी मीडिया इसका विरोध कर रहा, भक्त मंडली जो इसका विरोध कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिजाब को लेकर के था कि भैया हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने न सिर्फ हिजाब को लेकर के फैसला सुनाया है, बल्कि तमाम दूसरे धर्मों की जो पहचान है उसकी भी पूरी छूट दी है, एक लिमिटेड फॉर्म में। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से अपने धार्मिक पहचान के आधार पर तैयार होकर आ गए, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन करके जाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई इस तरीके की धार्मिक पहचान पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, ये छूट दी गई है। देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 और कर्नाटक शिक्षा संस्थान नियम 1995 के नियम 11 का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को परंपरा और प्रथा पर आधारित कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहनने की इजाजत दी है। शर्त यह है कि प्रतीक अनुशासन, सुरक्षा या स्टूडेंट्स की पहचान में कोई रुकावट ना डालें। यानी कि आप जो भी पहन रहे हैं, जो भी धार्मिक पहचान पहन रहे हैं, उससे किसी भी तरीके से आपकी शिक्षा पर असर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी पहचान हाइड नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पहचान उजागर करके अपनी धार्मिक जो भी आपकी अटायर है वो पहन सकते हैं। सरकार के इस आदेश की प्रस्तावना में पिछले आदेश को वापस लेने के पीछे के संवैधानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी की निजी मान्यताओं के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका मतलब है कि सभी के लिए समान सम्मान, संस्थागत निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार सुनिश्चित करना है। आदेश में आगे ये भी कहा गया है दोस्तों कि सरकार का मानना है कि संस्थागत अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है बिना उन सीमित परंपराओं, प्रथा और आधारित प्रतीकों पर अनिवार्य रूप से रोक लगाए जिन्हें स्टूडेंट्स आम तौर पर पहनते हैं। इसके अलावा लाइव लॉ की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अनुमत प्रतीक पहनने वाले किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन, आगे की पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता या शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी कार्यक्रम में रोक लेने से, एडमिशन लेने से कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता, पूरी छूट है। इसके अलावा सरकार ने आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अनुमत प्रतीकों को हटाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी संस्था जबरदस्ती बच्चों को ये नहीं कह सकती कि आप कलावा क्यों पहन कर आए हैं, इसे उतारिए, या आप हिजाब पहन के क्लास में क्यों बैठ रही हैं, नहीं बैठ सकती, ये नहीं बोला जाएगा। इसी तरह कोई भी संस्था या अधिकारी उन्हें जबरदस्ती हटा भी नहीं सकता है। आदेश में परीक्षा के उद्देश्य के लिए एक सीमित अपवाद भी रखा गया है, जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राज्य स्तरीय ड्रेस कोड के नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आदेश में यह भी कहा गया है कि जो भी आप अपनी धार्मिक पहचान पहन रहे हैं उससे किसी और के साथ भेदभाव ना किया जाए। यानी अगर आप कोई भी तरीके का पगड़ी पहन के जा रहे हैं या हिजाब पहन के जा रहे हैं तो इसकी वजह से किसी तीसरे स्टूडेंट्स में भेदभाव जैसी कोई घटना निकल करके सामने नहीं आनी चाहिए। ये भी तमाम चीजें हैं दोस्तों जो बताई गई हैं और कहा यह गया है कि अब ये जो तमाम नए नियम कानून है ये इस नए सेशन से लागू हो जाएंगे। आने वाला जो सेशन है उससे ये तमाम जो नियम है ये लागू हो जाएंगे। अब दोस्तों ये खबर सामने आने के बाद पूरे भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। भक्त मंडली ने रोना गाना शुरू कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे, मतलब आप मुसलमानों को हिजाब पहनने की इजाजत कैसे दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिजाब तो पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए। इस तरीके के सोशल मीडिया पर दोस्तों चर्चा हो रही, खासतौर पर कांग्रेस की जो कर्नाटक सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी जैसी बातें कर्नाटक की सरकार को कही जा रही हैं। क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये सिर्फ मुसलमानों के हित में लिया गया फैसला नहीं है, ये बहुत ही निष्पक्ष फैसला है। सभी धर्मों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। अब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की राय आ रही है, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सकें। जय हिंद, जय भारत।